चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा विकेट गिराने की तैयारी में बीजेपी। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के संकेत, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी। पडरौना से आरपीएन सिंह को मिल सकता है टिकट। आरपीएन सिंह ने अभी तक नहीं की है खबर की पुष्टि। कांग्रेस ने कल ही घोषित किया था स्टार प्रचारक। यूपी चुनाव के अंतिम 3 चरणों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर आज लग सकती है मुहर। दिल्ली में कोर कमेटी के बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी के साथ कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। सीएम योगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम पहले से दिल्ली में मौजूद। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सियासी संग्राम तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा खुद को समाजवादी कहने वालों की नस नस में है तमंचावाद। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश को बनाया निशाना, कहा समाजवादी पार्टी की लिस्ट में छिपा है अपराध, दंगा और भ्रष्टाचार शुरू करने का संदेश। समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन को दिया है टिकट। रामपुर से आजम खान मैदान में। नाहिद हसन को लेकर बीजेपी ने अखिलेश को घेरा। संबित पात्रा बोले याकूब मेमन को भी मिलता टिकट, कसाब करता प्रचार। बीजेपी के वार पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। अनुराग भदौरिया बोले समाज को बांटने के लिए ऐसे बयान दे रही बीजेपी। समाजवादी पार्टी ने पहले, दूसरे और तीसरे साथ ही चौथे चरण के लिए जारी की है 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। अखिलेश ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर से दिया टिकट। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों में जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान का नाम भी शामिल। रामपुर से दिया टिकट। बीजेपी से बगावत का समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का नाम सूची से गायब। राहुल गांधी का ट्वीट, लोकतंत्र यानी कि असहमति, लोकतंत्र यानी शांतिपूर्ण विरोध। वोट दे ताकि कोई आपके अधिकारों का गला ना घोट दे। पंजाब में 27 जनवरी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। छोटी पब्लिक मीटिंग और वर्चुअल रैली के जरिए वोटरों से जुड़ेंगे कांग्रेस नेता। उत्तराखंड में कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत को रामनगर से मैदान में उतारा। 28 जनवरी को नामांकन दाखिल करने की तैयारी। कांग्रेस के चारधाम काम उत्तराखंडी स्वाभिमान कैंपेन के दौरान लोक नर्तकों के साथ जमकर थिरके हरीश रावत। चेहरे पर टिकट का कोड डिकोड करने की खुशी। उत्तराखंड में अब तक 64 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है कांग्रेस, लेकिन कुछ अहम नाम गायब होने पर कयासों का बाजार कर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को अभी तक नहीं मिला है टिकट। हरक सिंह की बहू अनुकृति सिंह लैंसडाउन से मैदान में। पंजाब चुनाव में भी पाकिस्तान को लेकर आरोपों की एंट्री। सिद्धू पर कैप्टन का सनसनीखेज दावा। मंत्रिमंडल में लेने के लिए पाक से आई थी सिफारिश। मायावती का ट्वीट, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण की दोषी। मायावती ने लिखा, यूपी को जंगल राज में धकेला गया लेकिन जुमलेबाजी जारी। बागपत में बबीता फोगाट के खिलाफ केस, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बीजेपी उम्मीदवार केपी मलिक का प्रचार करने पहुंची थी बबीता फोगाट। बिना मास्क पहने जनसभा करने की शिकायत। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। चुनाव के दौरान मुफ्त सुविधाओं की घोषणाओं पर नियंत्रण को लेकर मांगा जवाब। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम केजरीवाल ने फहराया झंडा, कहा तीसरी लहर से जूझ रहा देश लेकिन दिल्ली में 5वीं लहर। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में 100% लोगों को लगा पहला टीका। आज संक्रमण दर 10% रहने की उम्मीद। कोरोना केस करने के बाद भी दिल्ली में जारी सख्ती को लेकर केजरीवाल की सफाई, कहा एलजी साहब को है दिल्ली वालों की सेहत की चिंता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीरें। केजरीवाल ने किया ऐलान। बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाने का ऐलान। पटियाला के ऐतिहासिक काली माता मंदिर में बेअदबी के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। हिंदू संगठनों ने रोड जाम करके किया प्रदर्शन। मंदिर में बेअदबी करने वाले शख्स को बीच सड़क पर हुई उसकी पिटाई। सामने आए सीसीटीवी फुटेज। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
पटना में रेलवे की परीक्षा के नतीजे से गुस्साए छात्रों ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर किया हंगामा। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रेलवे भर्ती परीक्षा के नतीजों को लेकर बिहार सरकार को तेज प्रताप की सीधी चेतावनी। कहा, नौजवानों के क्रांतिकारी जन सैलाब को रोकना होगा मुश्किल। प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में आए पप्पू यादव का बयान, नहीं चलने देंगे कोई ट्रेन। दिल्ली में आबकारी नीति में बदलाव, अब साल में 21 दिन की जगह सिर्फ 3 दिन बंद रहेंगे शराब की दुकानें। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की दुकान बंद रखने के निर्देश। अन्ना हजारे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, महाराष्ट्र में 49 शुगर मिल में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच की मांग। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर पथराव, जाट बाहुल्य इलाके में किया गया हमला, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत, कार के बेकाबू होने से एक्सीडेंट, बीजेपी विधायक के बेटे की भी गई जान। देश में कोरोना के नए केस घटकर पहुंचे करीब 2.5 लाख के करीब, 15 फरवरी तक कोरोना से राहत के आसार। देश भर में पिछले 24 घंटे में 2,55,874 नए मरीज, डेली पॉजिटिविटी रेट 15.52%, 614 मरीजों की मौत। देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,36,000, रिकवरी दर 93% के ऊपर। जिले में 24 घंटे में मरीज 6,000 से कम, 5,760 केस तक पहुंचा ताजा मरीजों का आंकड़ा, 30 मरीजों की मौत। मुंबई में भी घटी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 1,857 नए मरीज, एक दिन में 11 लोगों की मौत। देश भर में तमाम राज्यों में दिखी गणतंत्र दिवस समारोह की झलक। शिमला में बर्फ के बीच कदम ताल करते नजर आए भारतीय सेना के सिपाही। उधम सिंह नगर में गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, कोरोना गाइडलाइंस के तहत हो रही तैयारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश और जमा देने वाली ठंड के बीच आर्मी बैंड की गूंज, जवानों ने किया कदम ताल। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस से पहले देखने को मिली भारतीय संस्कृति की झलक। लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिखी भारतीय सेना की ताकत की तस्वीर।